हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में जो कि इंट्रोडक्टरी लेक्चर था रिगार्डिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसके अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्सेस हैं वो कंजर्वेटिव फील्ड फोर्सेस हैं और जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, उसको हमने रिप्रेजेंट किया था मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से। द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन वाज that this difference in potential that is equal to 1 by 4 pi epsilon naught q 1 by rb minus 1 by ra। यहाँ पे जो rb है वो फाइनल पोजीशन है और ra है वो इनिशियल पोजीशन, राइट। अब साथ में मैंने ये डिफाइन किया था कि अगर फाइनल पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू चार्ज r है और जो इनिशियल पोजीशन है अगर हम उसको इन्फिनिटी मान लें तो हम यहाँ पे पोटेंशियल डिफाइन कर सकते हैं VB माइनस VA दैट इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R माइनस 1 बाय इन्फिनिटी। सो 1 बाय इन्फिनिटी क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो RA है दैट हैज बिकम infinite. So with respect to the potential at infinity, the potential at distance r can be represented by this formula, right? साथ में ही हमने एक और स्ट्रक्चर तैयार किया था दैट वाज ऑफ द इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि ये जो वोल्ट है, वोल्ट को हमने क्या डिफाइन किया, वर्क डन इन मूविंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम ए टू बी पर यूनिट टेस्ट चार्ज, राइट। तो वर्क डन इन मूविंग फ्रॉम ए टू बी, so that can be written as q naught divided by 4 pi epsilon naught r। इस चीज को मैंने डिफाइन किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, assuming the potential interaction at infinity to be equal to 0 और फाइनाइट सेपरेशन r के करस्पॉन्डिंग ये हमारे पास इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी बन गई, राइट। तो ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। अब हम क्या करेंगे, इन एक्सप्रेशंस को एक और तरीके से एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि जो इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी है या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है उसका बेसिक मीनिंग ये है, सपोज ये आपके पास एक चार्ज है Q1, ये कोई दूसरा चार्ज है Q2, ये दोनों चार्जेस एक दूसरे से बहुत दूर हैं सच दैट नॉन इंटरैक्टिंग है, राइट। तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में आप इन दोनों को क्या मानेंगे, यू विल अज्यूम दैट दीज टू चार्जेस आर एट इंफिनिटी विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, ओके। अब आप क्या चाहते हैं, इन दोनों चार्जेस को एक दूसरे के पास लाना चाहते हैं ताकि ये चार्जेस एक दूसरे से इंटरेक्ट करना शुरू कर दें। सपोज आप दोनों इन दोनों को एक दूसरे के पास लेके आए और सेपरेशन है r, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि एक चार्ज स्टेशनरी है, दूसरे चार्ज को आप उठा के उसके पास ले गए सच दैट द फाइनल सेपरेशन इज r। तो आप इसको किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, चाहे आप दोनों को लेके आए या एक को दूसरे के पास लेके आए, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जैसे Q है, Q की वजह से इस P पॉइंट पे जो कि यहाँ पे R सेपरेशन पे है, राइट, इस पॉइंट P पे जो पोटेंशियल होगा दैट विल बी Q बाई डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। और अगर मैं इस P पॉइंट पे इस चार्ज Q को उठा के यहाँ पे रख दूं, राइट, तो ये दोनों चार्जेस इंटरेक्ट करना शुरू कर देंगे। तो इसी बेसिस पे हमने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है, तो उसको मैं दोबारा लिख रहा हूँ, द इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी कैन बी रिटन एज 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R, or you can write the potential at point P due to charge 1 times Q2। तो एक ही बात है, राइट। बट ये जो सिचुएशन है ये किन्हीं दो चार्जेस के लिए है। अगर मैं इसी चीज को एक सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए डेवलप करना चाहूँ, सिस्टम ऑफ चार्जेस, सपोज मेरे पास दो से ज्यादा चार्ज है, तो सपोज मेरे पास एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है Q2, एक चार्ज है Q3 एंड सो ऑन। और मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि इनिशियली ये सभी चार्जेस क्या हैं, नॉन इंटरैक्टिंग है, और मुझे क्या करना है, इन सभी चार्जेस को एक इंटरैक्टिंग स्टेट में लेके आना है। तो जब मैं इन चार्जेस को पास लाऊंगा, सपोज मैंने
Q2 को उठा के A पॉइंट पर रख दिया और फिर मैं Q3 को उठा के B पॉइंट पर रख दूंगा, सच दैट ये सभी चार्जेस इंटरेक्ट करना शुरू कर देंगे एंड देन दैट विल बी कॉल्ड एज द सिस्टम ऑफ चार्जेस दैट आर इंटरेक्टिंग। तो सबसे पहले हम फर्स्ट चार्ज के करस्पॉन्डिंग इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे। सो दैट इंटरेक्शन विल बी between Q1 and Q2. So Q1, Q2 and the relative separation between them. फिर Q1 का इंटरेक्शन 3 के साथ Q1 Q3 डिवाइडेड बाय R1 3। सिमिलरली सेकंड के लिए जब हम लिखेंगे कि Q2 Q1 R21 प्लस K Q2 Q3 R23। सिमिलरली U3 लिखेंगे हम, दैट विल बी K Q3 Q1 R31 प्लस K Q3 Q2 R32, राइट। तो अब अगर मैं पूरे सिस्टम के लिए इस चीज को लिखना चाहता हूं तो मेरे को यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा कि ये जो इंटरेक्शंस हैं, 1 का इंटरेक्शन 2 के साथ या 2 का इंटरेक्शन 1 के साथ, तो ये एक ही बात है। तो जब हम सिस्टम की टोटल एनर्जी लिखने की कोशिश करेंगे, दैट इज द सम ऑफ ऑल दीज एनर्जीज, तो हम एक टर्म को एक ही बार कंसीडर करेंगे, राइट, 2 बार कंसीडर नहीं कर सकते। तो पूरे सिस्टम की अगर हम इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी लिखना चाहें तो हम उसको ऐसे लिखेंगे दैट I इक्वल टू 1 to n, फॉर n सिस्टम अगर मैं लिख दूं, राइट, J इक्वल टू 1 to n, 1 to n, but I can never be equal to J, right? So you can write K Qi Qj डिवाइडेड बाय Rij, और इस पूरे रिजल्ट को 2 से डिवाइड भी कर देंगे। तो 2 से यहाँ पे इसलिए डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि एक इंटरेक्शन को एक ही बार काउंट करेंगे, राइट। तो अगर हमारे पास बहुत सारे चार्जेस हैं तो उस केस में हम जो सिस्टम ऑफ चार्जेस की जो एनर्जी है उसको इस तरह से लिखेंगे। तो इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। मैं क्या कहना चाह रहा हूं ताकि आपको कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और एनर्जी क्लियर हो जाए। सपोज मेरे पास चार्जेस हैं, लेट दिस चार्ज इज Q1, दिस अनदर चार्ज इज Q2, this charge is Q3 and this charge is Q4, राइट। इन सभी चार्जेस को मैं क्या करना चाहता हूं, इन सभी चार्जेस को मैं इस स्क्वायर की वर्टिसेस पे रखना चाहता हूं। सो दिस इज A, B, C एंड D। तो अभी इनिशियल स्टेट में ये चारों ही चार्जेस नॉन इंटरैक्टिंग स्टेट में है, मतलब इस सिस्टम की जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है वो 0 है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस चार्ज Q1 को उठा के इस A पॉइंट पे रखूंगा। तो जब मैं इस Q1 चार्ज को A पे ले जाने के लिए मूव कर रहा हूं और फाइनली मैंने इसको A पे रख दिया, तो व्हाट इज द वर्क डन इन प्लेसिंग दिस चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट A? सो इसको मैं लिखूंगा वर्क डन इन द फर्स्ट केस। सो दैट वर्क डन, दैट इज द difference in potential energy or potential energy at point A assuming potential energy at infinity is 0, तो इसको मैं लिखूंगा that is equal to 0। क्यों? क्योंकि जब हम इस चार्ज को A पॉइंट पे ला रहे हैं तो यहाँ पे इसके चारों तरफ कोई भी फील्ड अवेलेबल नहीं है, नो फील्ड इज अवेलेबल। मतलब इस चार्ज को यहाँ पे ला के रखने में हमें कोई रेजिस्टेंस नहीं हुई, इसलिए जो वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट ए है दैट विल बी 0। सेकंड केस में क्या है, इस Q2 को अगर मैं B पे जब उठा के रखूंगा तो उस सिचुएशन को क्या कहेंगे, तो ये इन्फिनिटी पे पड़ा है। जैसे ही मैं इस पॉइंट B पे इसको रखूंगा तो Q1 की वजह से B पॉइंट पे ऑलरेडी पोटेंशियल एग्जिस्ट कर रहा है। तो जैसे ही मैं इसको B पॉइंट पे रखूंगा, इनका जो फाइनल इंटरेक्शन होगा दैट इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय, सपोज side is A, so that is A, right? Similarly, third interaction state,
जब Q3 को यहाँ से उठा के हम D पॉइंट पे रखेंगे, तो जैसे ही Q चार्ज को उठा के D पे रखेंगे तो Q का इंटरेक्शन, Q3 का इंटरेक्शन Q1 के साथ भी होगा और इसका इंटरेक्शन Q2 के साथ भी होगा, राइट। तो थर्ड केस के अंदर जो इंटरेक्शन होगी उसको हम लिखेंगे कि Q1 Q3 डिवाइडेड बाय A प्लस K Q2 Q3 डिवाइडेड बाय, तो डिस्टेंस BD क्या होगा, √2, राइट। सिमिलरली जब फोर्थ चार्ज को उठा के C पॉइंट पे रखेंगे तो उसको हम क्या लिखेंगे, द इंटरेक्शन ऑफ Q4 विद Q3, सो दैट इज Q3 Q4 डिवाइडेड बाय A, Q4 का Q2 के साथ इंटरेक्शन प्लस K Q2 Q4 बाय A प्लस K Q4 का Q1 से इंटरेक्शन, राइट। तो जब आप इन सबको सम कर देंगे सो दैट विल गिव यू द फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, राइट। तो इस तरह से आप इसको कैलकुलेट करेंगे, लास्ट में 1 और 4 √2, राइट। सो यू विल ऐड देम अप, so that will give you the total potential energy of the system, right। एक चीज आपको यहाँ पे और ध्यान रखनी है, यहाँ पे जो Q1 Q2 है, तो क्योंकि पोटेंशियल को हमने क्या लिखा कि Q by R, और पोटेंशियल एनर्जी को हम लिख रहे हैं कि Q1 Q2 by R, तो यहाँ पे Q और Q1 Q2 के साइन के बेसिस पे जो पोटेंशियल और एनर्जीज हैं उनको हम पॉजिटिव या नेगेटिव लिखेंगे क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटीज हैं। सो इफ Q इज ग्रेटर देन 0 V इज पॉजिटिव, इफ Q इज लेस देन 0 V इज नेगेटिव। सिमिलरली यहाँ पे Q1 Q2 के प्रोडक्ट को हम चेक करेंगे, अगर Q1 Q2 का जो प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव है तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव, और नेगेटिव है तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव, राइट। तो इस चीज को आप यहाँ पे देखें, तो हमने यहाँ पे एक सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए इस चीज को डिजाइन कर लिया। नेक्स्ट जो हमारा गोल है दैट इज फॉर दैट हाउ टू राइट द पोटेंशियल फॉर वेरियस सिचुएशंस। जैसे हमने कहा कि जो चार्ज है, चार्ज को इन्फिनिटी से उठा के हम किसी एक पॉइंट पे रखेंगे किसी भी फील्ड रीजन में, तो उस चीज की रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए एक सिंपलेस्ट केस है, पहले भी हम कर चुके हैं पर उस केस को अब हम एक दूसरे केस की तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सपोज हमारे पास एक चार्ज है Q, इस चार्ज के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन होगा, और सपोज इस चार्ज Q से R डिस्टेंस की दूरी पर ये पॉइंट P है, इस पॉइंट P पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इवेल्युएट करना है। सो वी वांट टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P, राइट। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P एज अ फंक्शन ऑफ R, राइट। ये हमें इवेल्युएट करना। अब जो हमारी जो बेसिक डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, जो हमने शुरू में करी है, वो ये है कि इन्फिनिटी से उठा के, इन्फिनिटी का हमारा मतलब यहाँ पे है जहाँ पे चार्जेस नॉन इंटरएक्टिंग है। सपोज हमारे पास एक यूनिट चार्ज है जो इन्फिनिटी पे पड़ा है, यूनिट चार्ज। सो सिस्टम के करस्पॉन्डिंग ये 1 माइक्रो कूलम भी हो सकता है, 1 कूलम भी हो सकता है। इस यूनिट चार्ज को उठा के हम यहाँ से इस पॉइंट P पे रखेंगे, तो इस पॉइंट से यहाँ पे रखने में जो वर्क डन होगा डिवाइडेड बाय दैट यूनिट चार्ज विल बी टर्म्ड एज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो सबसे पहले सपोज मैं इस चार्ज को, यूनिट चार्ज को सबसे पहले मैं A पॉइंट पे लेके आया और मैं इसको A से लेके B तक मूव करना चाहता हूँ। इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है लेट दैट इज dx। Q चार्ज से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है दैट इज x, dx टेंड्स टू 0, मींस A और B पॉइंट्स जो हैं वो एक दूसरे के बहुत पास हैं। तो इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट A पे जो फोर्स होगा दैट विल बी K Q into यूनिट चार्ज डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, राइट। इसको ऐसे लिख सकते हैं। सो द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन in displacing this charge by the external agent
would be df times dx, और अगर इसकी जगह मैं कहूं द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो वो नेगेटिव हो जाएगा, राइट। तो इस df की वैल्यू अगर मैं यहां पुट करूं, सो दैट इज के क्यू बाय एक्स स्क्वायर dx। इसको फर्दर सॉल्व करते जाएं तो यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लिखें, चाहे इसको यूनिट के हिसाब से माने, चाहे यहाँ पे क्यू नोट लिखें। तो चलो क्यू नोट भी लिखना चाहें तो क्यू नोट लिखते, ये क्यू नोट हो गया। फाइनली इसको डिसॉल्व कर लेंगे यहाँ पे, तो इसको क्यू नोट को यहाँ लिखते। सो दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज माइनस के क्यू 1/x square dx, right? And you are moving the charge from infinity to a point r, from infinity to point r, right? So that will give you the difference in two quantities, vr, v infinity, that is minus kq। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, -1/x infinity to r। now solve that, kq -1/r प्लस 1/infinity, तो इन्फिनिटी पे जो पोटेंशियल आएगा सो दैट वुड बी इक्वल टू 0। सो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया, और यहाँ से हम लिख सकते हैं दैट वी आर इज इक्वल टू के क्यू बाई आर, राइट। तो अगर हमने इन्फिनिटी से किसी भी पार्टिकल को उठा के किसी भी पॉइंट पे रखा तो उसके अंदर वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज उस पॉइंट पे क्या कहलाएगा, उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा, राइट। तो यहां पे ये समझने की जरूरत है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि जो Q है, Q के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करेगा। जैसा कि मैंने पहले बताया, Q के नेचर पर डिपेंड करेगा कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो कैसा होगा। तो अगर Q पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्ज की करस्पॉन्डिंग बात करें, राइट, तो अगर मैं इसके करस्पॉन्डिंग एक ग्राफ प्लॉट करना चाहता हूं, सपोज आप इन्फिनिटी से इस चार्ज की तरफ मूव कर रहे हैं, राइट, तो जो पोटेंशियल है, इन्फिनिटी का पोटेंशियल 0, बट जैसे जैसे इसके पास आएंगे पोटेंशियल इस तरह से अप्रोच करें। जब इन्फिनिटी पे तो पोटेंशियल 0, पास आएंगे तो इनफाइनाइट पोटेंशियल होना शुरू होगा। मतलब जैसे ही अगर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के पास आएंगे तो पोटेंशियल कंटिन्यूसली क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। सिमिलरली अगर मैं एक नेगेटिव चार्ज ले लूं, तो अगर मैं इन्फिनिटी पे हूं तो इन्फिनिटी पे जो पोटेंशियल है दैट इज 0, पास आएंगे तो वो नेगेटिव होता जाएगा। इसी तरह से आप इस तरफ भी प्लॉट कर सकते हैं, राइट। सो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ चार्ज, चार्ज पॉजिटिव है तो पोटेंशियल पॉजिटिव, चार्ज नेगेटिव है तो पोटेंशियल क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। अब यहाँ पे हमें एक चीज क्लियर हो चुकी है कि जो वेरिएशन इन पोटेंशियल है वो यहाँ से साफ दिख रहा है, दैट द पोटेंशियल corresponding to a point charge is inversely proportional to R, but we know that the electric field corresponding to a point charge is inversely proportional to R square, right? तो इस वेरिएशन को अगर हम प्लॉट करना चाहें तो वेरिएशन प्लॉट कैसे होगा, आइए देखते हैं। ये वो तरीका है जिससे हम क्या करेंगे, इस वेरिएशन को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे जो अपर कर्व है, दैट अपर कर्व इज फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये वाला जो कर्व दिखाई दे रहा है आपको, ये कर्व जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड का है, और जो ये लोअर कर्व है ये पोटेंशियल का है। तो अभी जस्ट मैंने लिखा है दैट V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R एंड E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, राइट। सपोज ये दोनों चीजें ना दी होती तो हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले आप इस पॉइंट को कंसीडर करें, व्हेन R इज 1, सपोज R 1 यूनिट है, 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर, तो ऐसी सिचुएशन में V और E की वैल्यूज सेम आ जाएंगी, क्योंकि ऊपर न्यूमिनेटर में तो चार्ज की वैल्यू ही है, जो भी चार्ज होगा पॉइंट चार्ज होगा। सो फॉर दिस द वैल्यू इज 1। फिर अगर हमें पता लगाना हो कि कौन सा कर्व कौन सा है, ऊपर वाला E है या नीचे वाला E है, तो उसके लिए आप क्या करें,
कोई एक वैल्यू कंसीडर कर लें। सपोज मैंने ये 2 वाली वैल्यू कंसीडर कर ली, तो जब मैंने कहा कि 2, सो एट 2 अगर मैं r को 2 पुट करूंगा तो यहाँ पे जब इस r की जगह इलेक्ट्रिक फील्ड में r की जगह वैल्यू पुट करूंगा 2, तो E विल बिकम 4, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 4, और V के अंदर E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 2। सो जो वेरिएशन होगा वो V के अंदर कम आएगा बजाय E के, मतलब E की वैल्यू ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगी, राइट। तो अगर हम यहाँ पे देखें इसके अंदर, तो हम कहेंगे कि वैल्यू कम किस कौन रिप्रेजेंट कर रहा है वाई एक्सिस पे, तो जो नीचे वाला कर्व है उसकी वैल्यू कम है और जो ऊपर वाला कर्व है वो पोटेंशियल का होगा। तो इसलिए जो नीचे वाला कर्व है दैट इज फॉर ई, और जो ऊपर वाला कर्व है दैट इज फॉर वी। अगर हम 1 से इधर चले जाएं तो जैसे ये वाली वैल्यू है दैट इज 1/2, तो अगर इसके करस्पॉन्डिंग अगर आप देखेंगे ये, तो r की जगह 1/2 करूंगा तो v इज प्रोपोर्शनल टू 2 समथिंग और e इज प्रोपोर्शनल टू 4 समथिंग। तो इसका मतलब क्या है कि करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ e विल बी मोर। तो फिर यहाँ पे जो अपर ग्राफ आएगा वो e का आएगा और जो लोअर ग्राफ आएगा v का आएगा। तो इससे ये क्लियर है कि ये वाला जो ग्राफ है, ये वाला, ये ग्राफ जो है ये v का है और जो दूसरा ग्राफ है वो e का है, राइट। यहाँ पे हम थोड़ा सा और एनालिसिस भी कर लेते हैं। जैसे अभी हमने लिखा दैट डी वी दैट इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज दैट इज इक्वल टू एफ डॉट डी आर डिवाइडेड बाय क्यू नॉट, राइट। अब अगर आप यहाँ पे देखें इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ई डॉट डी आर। अब ये फोर्स कौन सा है, अगर ये फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स है तो मैं इसको यहाँ पे लिखूंगा माइनस, राइट। तो इसको मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, ई डी आर कॉस थीटा, तो दैट इज डी वी। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन दैट इज इक्वल टू v1 v2 दैट इज डेल्टा v दैट इज v2 माइनस v1 will be equal to negative e dr cos थीटा। तो ये हमारे पास एक और डिफरेंशियल फॉर्म आ गई टू रिप्रेजेंट द पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। अब हम इसको अगर ये डी आर, सपोज डी आर की जगह डी एक्स है और हम 1 डायमेंशन की बात कर रहे हैं, राइट। सो डी वी इज इक्वल टू माइनस ई डी एक्स, और सपोज कॉस थीटा क्या है, 0 है, राइट। थीटा क्या है, 0, तो कॉस थीटा क्या आ जाएगा, 1। तो अगर 1 डायमेंशनल सिचुएशन है तब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो इस सिचुएशन में हमारे पास रिजल्ट आएगा E विल बी इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एक्स। दिस मीन्स, इसको हम ऐसे बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड is equal to negative of gradient of potential, नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, हम इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पे इस नेगेटिव साइन की क्या सिग्निफिकेंस है इसको समझें, क्योंकि आपसे एग्जाम में या इसका थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बना सकते हैं इस नेगेटिव साइन का। बेसिकली आप देखें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वेक्टर क्वांटिटी है, बट v जो है वो तो कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। तो ये नेगेटिव साइन का मतलब यहाँ डायरेक्शन से नहीं है, पर यहाँ नेगेटिव साइन की सिग्निफिकेंस क्या, तो आप लिखेंगे नेगेटिव साइन shows that the electric field will be in a direction, will be in the direction of decrease of potential। जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा होगा उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। देखिए कैसे, सपोज ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है, आपने इस प्लेट को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया और राइट प्लेट को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ,
फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट, राइट। तो पॉजिटिव प्लेट को हम क्या कहते हैं, दिस प्लेट इज एट द हायर पोटेंशियल, दिस प्लेट इज एट द लोअर पोटेंशियल, राइट। इसका जो पार्शियल आइडिया अब आपको 10th क्लास से है कि पॉजिटिव वाले को हायर पोटेंशियल और नेगेटिव वाले को लोअर पोटेंशियल कहते हैं। और जो ये मैंने लाइंस ड्रॉ करी हैं, ये किसकी लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो यहाँ से साफ दिख रहा है दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ द डिक्रीज ऑफ पोटेंशियल। अब यहाँ से एक और इंपॉर्टेंट बात भी पता चल रही है जो कि पोटेंशियल की अंडरस्टैंडिंग में हमको बहुत हेल्प करेगी। सपोज यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, अगर मैं इस पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में रिलीज कर दूं तो ये पॉजिटिव चार्ज इधर जाएगा। अगर इसी रीजन में मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर इसी रीजन में मैं इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दूं तो इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में। तो बेसिकली अगर हम ये कहें कि पोटेंशियल डिफरेंस फिजिकली क्या डिनोट कर रहा है, राइट। इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकते हैं दैट व्हाट इज द, इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकते हैं दैट व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस of potential difference. What is the physical significance of the potential difference? So your answer should be that it is a parameter which decides the direction of flow of charge, राइट। वो यहां से साफ दिखाई दे रहा है। ये बिल्कुल एग्जैक्टली टेम्परेचर डिफरेंस जैसा है, जैसे थर्मोडायनेमिक्स में आपने डिफाइन किया था व्हाट इज टेम्परेचर, तो वहां पे एक डेफिनेशन थी दैट इट इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। बट आप साइमल्टेनियसली टेम्परेचर को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं दैट इट इज अ पैरामीटर दैट डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट, राइट। तो हीट जनरली नेचुरली कैसे फ्लो करेगी, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ। इन द सेम वे जो पॉजिटिव चार्ज है वो किधर से किधर फ्लो कर रहा है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। So this potential is basically an indicator that determines the direction of flow of charge, right? तो यहाँ पे मैंने कुछ केसेस और कुछ डेफिनेशंस और आइडियाज को डिस्कस किया है। इन डेफिनेशंस और आइडियाज के बेसिस के ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सो मीनवाइल आप इसको रिवाइज करें। आई होप इसमें जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वीडियो में आपको वो क्लियर हो गई होंगी। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं इसके करस्पॉन्डिंग कुछ प्रॉब्लम्स हैं उनको करवाऊंगा, क्योंकि बिना प्रॉब्लम्स के फिजिक्स को समझना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। क्लियर। सो नेक्स्ट जो वीडियो अपकमिंग वीडियो आएगा उसके अंदर मैं इसके करस्पॉन्डिंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कराऊंगा।